हाय एवरीवन, आई होप ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा प्रॉब्लम्स है यार बहुत ही इजी भी है, जो कि प्रॉब्लम्स हम बनाने वाले बाइनरी ट्रीज की। और हम अब हमेशा बोलते हैं यार कि हमारा बाइनरी ट्रीज की सीरीज स्टार्ट हो चुका है, जिसमें से मैंने 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व किया है। ये तीसरा क्वेश्चन की बात करेंगे और बहुत ही इजी वे में आपको लेके चल रहा हूँ कि बाइनरी ट्रीज के हर प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी वे में। और मैंने हमेशा बताया है कि बाइनरी ट्रीज जो है वो एक तरह से बोल सकते हो रिकर्जन पे पूरा बेस्ड है, जिसमें 95% आप रिकर्जन का यूज करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी जो प्रॉब्लम सोल्व करेंगे यूजिंग रिकर्जन के द्वारा ही सोल्व करेंगे। हमें बोल रहा है कि नोट्स ग्रेटर देन एक्स। आई होप कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि नोट्स ग्रेटर देन एक्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं भी जब क्वेश्चंस को पढ़ा था मुझे क्लियर नहीं हुआ था। तो चलो क्वेश्चंस को देखते हैं एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, बोल रहा है फॉर अ गिवन अ बाइनरी ट्रीज ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर टाइप को आपको एक बाइनरी ट्रीज दिया हुआ है एंड इंटीजर एक्स, और उसमें एक्स की वैल्यूज भी दिया हुआ है। फाइंड एंड रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ नोड्स ऑफ द गिवन बाइनरी ट्रीज व्हिच आर हैविंग डेटा ग्रेटर देन एक्स। सिंपल ये बोल रहा है कि आपको एक बाइनरी ट्रीज दिया हुआ है, उस बाइनरी ट्रीज में कुछ डेटा है, लेफ्ट राइट रूट, और उसमें एक्स की वैल्यूज भी दिया हुआ है। जो नोड, जो भी बाइनरी ट्रीज में जो भी डेटा, जो भी नोड अगर ग्रेटर है एक्स से, जो वैल्यूज आपको दिया हुआ है अगर वो ग्रेटर है, उसे हमें क्या करना है, रिटर्न करवाना है। जितना भी है, जैसे मान लो हमारे पास एक बाइनरी ट्रीज था, उसमें से लेफ्ट भी है राइट भी डेटा प्रेजेंट है और रूट का डेटा भी प्रेजेंट है, और एक एक्स की वैल्यूज है। अगर एक्स की जो वैल्यूज है, अगर उस एक्स की वैल्यू से जो नोड में ग्रेटर वैल्यूज है, इट मींस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यार कि मान लो हमारे पास एक ये बाइनरी ट्रीज दिया हुआ था, कौन सा ले लूं, यही ले लेता हूँ। ये बाइनरी ट्रीज हमको दिया हुआ था 1 4 2 3। अब इसमें से ये टू से बड़ा मतलब एक्स से बड़ा कौन कौन सा डेटा है, कौन कौन सा नोड है, उसे हमें काउंट करके रिटर्न करवाना है। अब ये 2 से बड़ा 4 है, ये 2 से बड़ा 3 है, तो हमें कितना मिला, इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल को हमें काउंट नहीं करना है। जो 2 से बड़ा हो, जो एक्स की वैल्यू से बड़ा हो, उसे हमें काउंट करना है। जैसे 4 है और 3 है, तो हमें क्या किया, कितने हमें डेटा मिले हमारे नोड में, हमारे बाइनरी में कितने नोड्स थे जो ग्रेटर थे एक्स से, तो 2 नोड थे। हमें वही चीज को क्या करना है, रिटर्न करवाना है एक्चुअली में। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली हमें क्वेश्चंस में करना क्या। यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट ऑफ द 4 नोड्स ऑफ द गिवन बाइनरीज में हमें 4 नोड्स दिए हुए थे, जिसमें से 3 और 4 ग्रेटर थे एक्स की वैल्यू से। तो हमें क्या कर दिया, उसी चीज को रिटर्न करवा दिया, उसी चीज को हमने काउंट करके रिटर्न करवा दिया। अब क्वेश्चंस में दूसरा देखो, ये एक्स की वैल्यूज 5 है। अब ये 5 से कौन कौन सा नोड बाइनरीज में ग्रेटर है, तो 5 से बड़ा 6 है यार, 10 है और 9 है, तो 3 है, तो हमें 3 को रिटर्न करवा दिया। आई होप कि आपको 100% ये क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चंस में एक्चुअली हमें करना क्या था। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की बेस केस की, क्योंकि मैंने बात किया यार बाइनरी ट्रीज के अंदर जैसे एंट्रीज करते हैं तो हम रिकर्जन की बात करते हैं, और हम जो हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं और रिकर्जन के थ्रू ही करने वाले हैं। तो बात करते हैं पहला बेस केस, दूसरा रिकर्सिव कॉल्स, और तीसरा स्मॉल कैलकुलेशंस की बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि जो एक्स से ग्रेटर हो उस वैल्यूज को काउंट करके रिटर्न करवा दो, जो भी बाइनरी ट्रीज में हो। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं यार कि हमारा जो बेस केस है ना, हमारा रूट नल है, तो कितने वैल्यूज ग्रेटर है, एक भी नहीं है, तो रिटर्न करवा दो 0, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा हमें दिया हुआ, डेटा टाइप पास हुआ है। ठीक है, अगर वाइड रहता तो कुछ भी रिटर्न नहीं करवाते। अगर मैं बात करूं बेस केस की, इफ अगर हमारा जो रूट है ना इक्वल इक्वल टू नल है, तो हमें तो एक्स की वैल्यूज ग्रेटर तो मिलेगी ही नहीं, तो हमें इस केस में क्या करो, रिटर्न करवा दो हमारे 0 को। ठीक है, हमारा ये बेस केस बन जाएगा। अब मैं बोलूंगा स्मॉल कैलकुलेशंस की जो बात करते हैं यार, हम स्मॉल कैलकुलेशंस की जो हम बात करते हैं वो क्या करते हैं। मैंने बोला कि मान लो हमें क्या चाहिए कि एक्स से जो बड़ा डेटा हो उसे हमें काउंट करके रिटर्न करवाना है। अगर मैं बोलूं अगर हमारा जो रूट का डेटा ही बड़ा हो एक्स से, कि इफ अगर हमारा रूट डॉट डेटा इज ग्रेटर देन एक्स, और एक्चुअली हम रूट का ही काम करेंगे, बाकी लेफ्ट और राइट के लिए तो हमारा रिकर्जन करके दे देगा, लेकिन रूट का ही मैंने चेक किया स्मॉल पर्सन कि अगर रूट की डेटा इज ग्रेटर देन एक्स, तो मैंने बोला भाई रिटर्न करवाने से पहले आप उसे काउंट कर लो कि हाँ हमारा रूट डेटा इज ग्रेटर है, तो मैंने 1 काउंट कर लिया, मैंने बोल दिया कि हाँ हमारा 1 मिल गया। अगर ऐसा है, और साथ ही साथ मैं क्या करूंगा, 1 रिटर्न करवाऊंगा और अपने काउंट को लेफ्ट और राइट के लिए रिकर्जन कॉल लगा दूंगा, रूट डॉट लेफ्ट के लिए कॉल लगा दिया, और साथ ही साथ प्लस, क्योंकि हमें काउंट करना है लेफ्ट का डेटा, पहले तो रूट के लिए, अगर रूट इज ग्रेटर देन 1 काउंट कर लिए, अब लेफ्ट के लिए रिकर्जन कॉल लगा दिए, लेफ्ट करके दे देगा, और प्लस अब हम राइट के लिए भी कॉल लगाएंगे यहीं पे, तो मैंने काउंट को कॉल लगा दिया और यहाँ पे मैंने रूट डॉट राइट कर दिया यार।
इससे क्या होगा, हमें रूट का डेटा भी मिलेगा, जो ग्रेटर होगा उसे भी काउंट कर लेगा, लेफ्ट का भी कर लेगा, राइट का भी कर लेगा। ठीक है, ये काम हमने कर दिया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर एल्स ऐसा नहीं है, अगर एल्स ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्मॉल कैलकुलेशन के साथ साथ हमने क्या कर लिया, रिकर्सिव कॉल भी लगा दिया। ठीक है, रिकर्सिव कॉल भी लगा दिया लेफ्ट और राइट के लिए। अब मैंने बोला रूट की डेटा ग्रेटर है ही नहीं, तो रूट को छोड़ो, हमें लेफ्ट और राइट का काम करके दे दो। तो मैंने बोला रिटर्न करवा दो यार, कि हमें काउंट, अब क्या करके दे दो, रूट लेफ्ट की डेटा को काउंट करके दे दो, और प्लस हमें राइट की डेटा को काउंट करके दे दो। तो रूट डॉट क्या हो गया, राइट हो गया यार, राइट की डेटा काउंट करके दे दो। अब आपके दिमाग में आता होगा यार कि जब हमने यार लेफ्ट और राइट को काउंट किया था, तो मुझे क्यों जरूरत पड़ा कि मैं फिर से लेफ्ट और राइट। अरे यार, आपने वहां पे ये बोला था कि अगर रूट की डेटा ग्रेटर है, तब आपने रूट का डेटा भी काउंट किया था, साथ साथ लेफ्ट और राइट का भी डेटा काउंट किया था। लेकिन अब आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर रूट की डेटा ग्रेटर नहीं है, तो रूट को छोड़ो और लेफ्ट और राइट की डेटा को रिकर्सिव को लगा दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सारे पॉइंट, कि हमने कैसे कितना इजी वे में इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया। अब देखते हैं इसका कस्टम इनपुट यार। सबसे पहले क्या हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं कि नहीं। तो देख सकते हो हमारा सारा टेस्ट केसेस पास हो गए, और इसका सबमिशंस भी दिखा देता हूं आपको यार। यस, परफेक्ट, सारे टेस्ट केसेस यहाँ सबमिशंस करने के बाद भी पास हो गए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने कितना इजी वे में अपने नोट्स ग्रेटर देन एक्स को फाइंड आउट कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।